हेलो फ्रेंड्स, आई एम शानी। तो आज हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो उसका फर्स्ट टाइप है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस दैट आर सिंपल एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। इसका मतलब ये है कि असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं और वो एक फुल स्टॉप के साथ एंड करते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सिंपल है और ये फुल स्टॉप के साथ एंड कर रहा है, मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है। तो हमारा सेकंड एग्जांपल है आई ब्रश माय टीथ एवरी डे। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सिंपल है और ये फुल स्टॉप के साथ एंड कर रहा है, मतलब ये भी असर्टिव सेंटेंस है। पर असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो दो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ये दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि इन दोनों सेंटेंसेस में नॉट यूज नहीं हो रहा है। अगर हमें इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा ट्रीज डू नॉट गिव अस ऑक्सीजन, और अगर इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा आई डू नॉट ब्रश माई टीथ एवरी डे। तो आई होप आपको सर्विस सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अब हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस दैट आस्क अ क्वेश्चन, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये है कि जिन सेंटेंसेस में हम एक क्वेश्चन पूछते हैं और वो एक क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे कि हैव यू सीन रिया। तो इसमें हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये एक क्वेश्चन मार्क के साथ एंड हो रहा है, तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे इसका सेकंड एग्जांपल है हुज बुक इज दिस। इसमें भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, डू यू वांट टू ईट मैंगो। तो आई होप आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। तो अब हम सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। Exclamatory sentences are the sentences that express a sudden or strong feeling of happiness, sadness, joy or surprise. It ends with exclamation mark. इसका मतलब ये है कि exclamatory sentences वो sentences होते हैं जो एक sudden या फिर strong feeling of happiness, sadness, joy और सरप्राइज को एक्सप्रेस करते हैं और ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड करते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे हाउ कोल्ड इट इज। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये एक सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और देखो ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ भी एंड कर रहा है। तो ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे व्हाट अ लव नॉइस इट वाज, so kind of you, such a beautiful painting। तो जो ये सारे सेंटेंसेस हैं ये एक सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ना वो हाउ, व्हाट, सो और सच के साथ ही स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अब हम सीखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस a sentence that gives an instruction, advice or command or makes a request or an offer. It ends with a full stop. इसका मतलब ये है कि एक सेंटेंस जो एक इंस्ट्रक्शन देता है, एडवाइस देता है या फिर कोई कमांड देता है या फिर कोई रिक्वेस्ट करता है या फिर कोई ऑफर देता है और वो एक फुल स्टॉप के साथ एंड होता है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे यू शुड गो टू द डॉक्टर। तो यहाँ पर हम एडवाइस दे रहे हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस होगा क्योंकि हम यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं। तो हमारा सेकंड एग्जांपल है फिनिश द टेस्ट विद इन एन आवर। तो यहाँ पर हमें कमांड दे रहे हैं कि आपको 1 घंटे में टेस्ट कंप्लीट करना है, तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस होगा क्योंकि यहाँ पर हम कमांड दे रहे हैं। तो हमारा थर्ड एग्जांपल है ओपन दिस बॉक्स फॉर मी प्लीज। तो यहाँ पर प्लीज है, तो यहाँ पर हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
तो ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। तो हमारा फोर्थ एग्जांपल है हैव अ पीस ऑफ केक। तो यहाँ पर हम ऑफर दे रहे हैं कि एक पीस ऑफ केक लो, तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। तो आई होप आपको सारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस समझ में आए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।